हेलो फ्रेंड्स। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू कि आप तीनों सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय 3 मेथड्स। इन दिस वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कंबाइंड मीन, करेक्टिंग मीन, वेटेड मीन एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो लेट अस स्टार्ट। अगर मान लीजिए मैं किसी स्कूल में 2 सेक्शंस को पढ़ाती हूँ और मुझे पता है कि मेरे सेक्शन ए की एवरेज 42 है आउट ऑफ 50 और मेरी एवरेज मेरे सेक्शन बी की जो एवरेज मार्क्स हैं वो 49 है और मैं ये चाहती हूँ कि चलो अब कंबाइन दोनों का कितना है वो पता करें। तो दोबारा से मुझे पूरी मीन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीन का ये एक मैथमेटिकल फीचर है कि 3 4 5 सीरीज जितनी भी हों हम उनको कंबाइन करके एक कंबाइन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है कंबाइन मीन। सपोज 3 सीरीज हो तो फर्स्ट सीरीज का नंबर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट सीरीज का मीन, सेकंड सीरीज का नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सीरीज का मीन, थर्ड सीरीज का नंबर मल्टीप्लाइड बाय थर्ड सीरीज का मीन और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर आप लॉजिकली समझो तो ये जो आया आपका ये समेशन एक्स आया। तो फर्स्ट सीरीज का समेशन एक्स, सेकेंड सीरीज का समेशन एक्स, थर्ड सीरीज का समेशन एक्स, ओवरऑल समेशन एक्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल नंबर्स, राइट। तो अगर ये मुझे 3 सीरीज गिवन थी 12 और 20, तो 12 इंटू 20, 20 और 30, आई मल्टीप्लाई 20 इंटू 30, 10 इंटू 40 एंड डिवाइडेड इट बाय 20, 30 एंड 40। My answer came out to be 1240 divided by 90, right? So this is the combined mean. This is how we calculate it. अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि ग्रुप ए की मीन 62 है और ग्रुप ए में 50 मेंबर्स है, 50 आइटम्स है। ग्रुप बी की मीन मुझे निकालनी है। तो इस पूरे फॉर्मूले में आप एक चीज अच्छी तरह समझिए स्टैट्स को सॉल्व करने के लिए कि किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल निकाल सकते हो और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 10th में सीखा है। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल ही निकल सकता है। अगर 2 वेरिएबल मिसिंग हो तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो सकती है। मे बी मुझे एक सीरीज की मीन ना दें, दूसरे की मीन ना दें, एक का नंबर ना दें या दूसरे का नंबर ना दें, या फिर सब कुछ दें, कंबाइंड मीन निकालना हो। तो वो तो सिंपल क्वेश्चन हमने अभी किया। अब यहाँ क्या है, कंबाइंड मीन मुझे दी हुई है, कंबाइंड नंबर ऑफ आइटम्स भी दी हुई है n1 प्लस n2, दोनों का नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन एक सीरीज की मीन मिसिंग है तो मैंने उसे एज्यूम कर लिया y और इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया। ये यहाँ 80 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 520 इक्वल टू 3010 प्लस 30y। 30y को हम इधर ही रखते हैं, ओके। एंड ये हमारा हो गया 5200। एक्चुअली इट इज 5200। तो 3010 जब वहां जाएगा इट विल कम आउट टू बी 2490। अब 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हुआ, आंसर केम आउट टू बी 83। यानी कोई भी एक वेरिएबल हमें निकालने को कहा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। इन अ क्लास एवरेज मार्क्स मुझे दे दिए बॉयज और गर्ल्स के 65 एंड 75 और मुझसे कहा कि कंबाइन एवरेज दोनों की 72 है। तो परसेंटेज निकालो बॉयज का भी गर्ल्स का भी। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था एक वेरिएबल निकल सकता है एक इक्वेशन से, यहाँ तो 2 वेरिएबल निकालने हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज भी निकालना है और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स भी निकालनी है। लेकिन आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज करें तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ बॉयज को x मान लूं तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 100 माइनस एक्स हो जाती है, तो वेरिएबल फिर एक ही बचेगा। अगर मैं परसेंटेज ऑफ बॉयज को x मान लूं तो मेरी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑटोमेटिकली 100 माइनस एक्स हो जाएगी, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ आई गेट my combined mean to be equal to n1 x bar 1 plus n2 mean 2 divided by n1 plus n2. So
My total is 100, my combined mean is 72. So I will say x multiplied by 65 plus 100 minus x multiplied by 75 divided by 100, and I solve this equation. So it comes out to be 7200 equal to 65x plus 7500 माइनस 75x। आप x वाले एक तरफ कर लीजिए, बिना x वाले एक तरफ कर लीजिए। तो मेरे गर्ल्स आ गई 300 अपॉन 10 इक्वल टू 30%, राइट। एंड इफ गर्ल्स आर 30%, तो बॉयज आर 100 माइनस 30 comes out to be 70%. Now we shall be talking about, do you want some time to note it down? You can pause the video here and note down. Next topic is correcting mean. Now see, if sometimes it happens after calculating mean I realize कि एक आइटम मैंने गलत नोट कर ली। अब वो ऑल टुगेदर पूरी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करने का हमारे पास एक मैथमेटिकल मेथड है जो हम इसमें सीखेंगे। जैसे मुझे कहा कि एवरेज इनकम 20 एम्प्लॉइज की 100 थी। बाद में हमें पता लगा कि दो आइटम्स जो 180 और 120 हमने ले ली, वो एक्चुअल में थी 40 और 60। तो जो आइटम इनकरेक्ट है उसे आप वापस माइनस कर दीजिए। पहले आप निकालिए, देखिए मीन आपको गिवन है, ठीक है। तो मीन हमारी क्या होती है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एन भी आपको गिवन है कि 20 एम्प्लॉइज थे, तो जब आप एन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट समेशन एक्स। आपका समेशन एक्स आ गया 2000। इस समेशन एक्स में से आप रॉन्ग आइटम्स का सम माइनस कर दीजिए, राइट आइटम्स का सम प्लस कर दीजिए। तो ये जो आपका आया, ये आया आपका करेक्ट समेशन एक्स। अब इस करेक्ट समेशन एक्स को आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कीजिए, आपकी करेक्ट मीन आ जाएगी। एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, इनकरेक्ट आइटम्स का सम और करेक्ट आइटम्स के सम का डिफरेंस ले लीजिए। तो इट मे बी इन माइनस और प्लस, और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लीजिए। अगर माइनस में आता है तो उसे, जो आपकी ओरिजिनल मीन थी उसमें से माइनस कर दीजिए, प्लस में आता है तो प्लस कर दीजिए। ये मेथड जनरली एग्जाम्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप रियल वर्ल्ड में शॉर्टकट पड़ेगा आपको, आप यूज़ कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके स्कूल के पेपर्स हों इट्स बेटर कि आप ये मेथड यूज़ करें, क्योंकि कई टीचर्स आपको इस मेथड में मार्क्स नहीं देते, राइट। तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। सबसे पहला स्टेप, समेशन एक्स निकालिए। ये जो समेशन एक्स आया ये इनकरेक्ट है, इसमें से इनकरेक्ट आइटम माइनस कीजिए, करेक्ट आइटम प्लस कीजिए। जो आएगा वो करेक्ट समेशन एक्स होगा। उस करेक्ट समेशन एक्स को n से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट करेक्ट मीन। ओके, जैसे अब इन्होंने कहा कि एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 25। एक बच्चा चला गया तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ आइटम्स कम रह गए ना, 39 रह गए, और उसकी एज कितनी थी 30। तो आपका नया n क्या हो गया, 29 39। और नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले समेशन x निकालेंगे। हमारा समेशन x अपॉन n इक्वल टू मीन होता है। हमें मीन दे रखा है 25, n दे रखा है 40। तो हमारा समेशन x कितना हो जाएगा, हमारा समेशन x हो जाएगा 1000। अब इसमें से एक चला गया जिसकी एज थी 30, नो, तो ये हो गया हमारा ओल्ड समेशन x। हमारा न्यू समेशन x आ गया 970। अब इस 970 को आप 30 से डिवाइड कर लीजिए, you will reach at answer which is your new mean equal to 24.87. I hope it is clear to everybody. इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर 42।
Later it was decided to give a grace of 2 marks to all students. तो नई मीन क्या आएगी? तो मैं आपको एक जो है ये आपको क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में हो, तो इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना। आप है ना एक प्रॉपर्टी याद रखिए मीन की, कि अगर सेम नंबर सारी आइटम्स में ऐड किया जाए इज इक्वल टू एडेड इन ऑल आइटम्स, तो मीन भी उतने ही नंबर से बढ़ जाती है। अगर मान लो आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, सबके नंबर मैंने 2-2 बढ़ाए, तो अगर आपके पहले एवरेज मार्क्स 14 आ रहे थे तो अब 16 आएंगे। अगर मुझे लगा बच्चों ने चीटिंग की है, मैंने सबको नेगेटिव मार्किंग कर दी, सबके -2 कर दिए, तो पहले जो 14 आ रहा था अब एवरेज 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सारी आइटम्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी 14 5 जा 70 हो जाएगी मीन, यानी मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं सारी आइटम्स को 2 से डिवाइड कर दूं, मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, मेरी न्यू मीन हो जाएगी 7। So that means mean is affected by origin as well as scale. Origin means plus minus, scale means multiply and divide. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती है। अगर आप सारे नंबर्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। अगर आप सारी आइटम्स में एक नंबर प्लस या माइनस करें, तो मीन में भी वही नंबर प्लस या माइनस हो जाएगा। ओके। फिर आता है आपका एवरेज वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स वर 2000। उसमें से एक ने जॉब छोड़ दी, तो वर्कर्स कितने रह गए? 99। तो हमारा अगर मैं देखूं तो इट कम्स आउट टू बी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय इंक बिकॉज ऑन रेड इट विल नॉट बी विजिबल इन रेड। My summation x will be 2000 into n, that is 100, equal to 2 lakh. Now one person has left, so new summation x will be 1,90,000 because his salary was 10,000. New mean equal to new summation x divided by new number of items equal to 1,90,000 divided by 99. It comes out to be, calculate, only till 11th 12th you need to do calculation this way. Once you will be students of CA or graduation, you will be allowed to use calculator in your exam. It comes out to be 1919. So instead of 2000, now it is 1919.19. So this is your new mean. Okay. Next concept is weighted mean. Sometimes what happens, I don't want to give equal weightage to all the items. I want to give more weightage to some items. I think some items are more important than others. At that time, I make use of weighted mean. So for weighted mean, it is simply like your, डिस्क्रीट सीरीज। आप इसको एफ की बजाय अब यहाँ पे क्या हो गया? डब्ल्यू। तो आपका फॉर्मूला जो था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, वो चेंज होके हो गया समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो आपको वेट्स गिवन होंगे, मल्टीप्लाई करिए, डब्ल्यू एक्स निकालिए, समेशन डब्ल्यू एक्स को समेशन डब्ल्यू से डिवाइड कीजिए, यू विल रीच एट द आंसर। अब जैसे मान लो कोई बच्चा इको ऑनर्स लेना चाहता है, तो हम उसके इकोनॉमिक्स के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देंगे वाइल कंसीडरिंग एडमिशन। तो ऐसे में हम नॉर्मल एवरेज नहीं लेते। नॉर्मल एवरेज में क्या होता है, सारे आइटम्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अब घर में अगर मान लो हम बजट की बात कर रहे हैं, तो नमक का प्राइस बढ़ने से हमारे बजट को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना मिल्क के प्राइस से, क्योंकि मिल्क डेली आता है, नमक पूरे साल में पूरे महीने में 1 kg आता है। तो हम नमक के प्राइस को वेटेज कम देंगे, हम मिल्क के प्राइस को वेटेज ज़्यादा देंगे। तो ऐसे में हम वेटेड मीन यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया कि एक स्टूडेंट के 36 मार्क्स आए, इंग्लिश में, 36 इन हिंदी,
40 in English, 42 in maths, 45 in social science, and 25 in science. It was decided to give double weightage to the marks of Hindi and English. That means first two subjects, right? And triple weightage to marks of science. नाउ सी, अब इस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि जिसमें इसके मार्क्स कम आए ना, उसी को वेटेज ज़्यादा दी जा रही है। तो इसकी सिंपल मीन ज़्यादा आएगी, अच्छी आएगी, वेटेड मीन कम आएगी। इसको 1 1। सिंपल मीन के लिए हम करेंगे समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स आप करके देखिए, इट कम्स आउट टू बी 76, 79, 139, 144, 184, 189, 199 and 209. 209 divided by number of items, that is 5. So it will come out to be 5 fours are 20, 5 ones are 5, 41.8. बट अगर मैं इसकी वेटेड में निकालूं, इट कम्स आउट टू बी डब्ल्यू एक्स से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72, 80, 42, 45, 75। तो सम टोटल अगर हम देखें समेशन डब्ल्यू एक्स, तो ये हो जाता है हमारा 80, 120, 162, 162 एंड 164, 164 and 80, 242, 314. Now my weighted mean will be 314. No, weighted mean को हम यहाँ पे W इंडिकेट करते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो 314 डिवाइडेड बाय आपका समेशन कितना आ रहा है W का, 3, 4, 5 एंड 4, 9। तो 314 को जब मैं 9 से डिवाइड करती हूँ, इट कम्स आउट टू बी 9 3s are 27, 4 4, 9 4s are 36, then 80, 9 9 9 8s are 72, 9 8s are 72। सो यू कैन सी कि वेटेड मीन कम आ रही है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के मार्क्स जिसमें कम आए थे, हमने उसको वेटेज ज़्यादा दी। कोइंसिडेंटली हमने इसको ज़्यादा वेटेज दी होती तो सिंपल मीन कम आती, वेटेड मीन ज़्यादा आती ना। अब आपको इको ऑनर्स लेना है और इको में ही मार्क्स नहीं आए, तो इको ऑनर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम उसी को वेटेज ज़्यादा देंगे उसमें। ओके। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मीन प्रैक्टिकल पोर्शन इज फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कोई एक फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग है, तो लेट अस सपोज एक्स और एफ मुझे गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। आप जैसे करते हैं वैसे करते जाइए, जहाँ जहाँ एम आ रहा है लगाते जाइए। तो मैंने यहाँ भी सम टोटल किया, 30 प्लस एम लिख दिया। यहाँ भी सिंपली 20 को एम से मल्टीप्लाई किया, समेशन ऐसे लिख दिया। अब जब मैं इस फॉर्मूले में डालूंगी, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि एक लीनियर इक्वेशन से आप एक वेरिएबल निकाल सकते हो। ये मुझे ऑलरेडी पता है, सिर्फ एक ही तो वेरिएबल मिसिंग है। तो मैं इसे एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करूंगी। ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 606 प्लस 20.2 एम इक्वल टू 610 प्लस 20 एम। अब एम वाले एक तरफ कर लिए, 0.2 एम इक्वल टू 4 एम, 4 डिवाइडेड बाई 0.10, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा, एम केम आउट टू बी 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आई होप कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं आप पॉज कर करके देखिए, उसको अपने हाथ से कीजिए, टैली कीजिए, तब आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा चैप्टर जो है डन हो गया। अब मुझे एग्जाम में इसको दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स मुझे बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप इट प्रूव टू बी फ्रूटफुल फॉर यू।